हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज बात करेंगे हनुमान जी के एक ऐसे चमत्कारिक मंदिर के बारे में जिसको औरंगजेब ने तोड़ने का प्रयास किया था, पर वह सफल नहीं हो पाया। आज से करीब 1000 साल पहले 12वीं शताब्दी के लगभग काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र द्वितीय अपने राज्य से बहुत दूर घने जंगल में शिकार खेलने गए। और शिकार खेलते खेलते ही वहाँ पर अंधेरा हो गया। जब वह बहुत थक गए तो उन्हें लगा कि अब रात ज़्यादा हो चुकी है, तो जंगल में ही रात बिता लेनी चाहिए। रात में राजा वहीं एक पेड़ के नीचे सो गए। अचानक आधी रात को उनकी नींद खुली और उन्हें सुनाई पड़ा कि जैसे कोई भगवान श्री राम के नाम का वहाँ पर जप कर रहा है। इस घटना से राजा अत्यंत विस्मित हुए और उन्होंने उठकर आसपास देखा और थोड़ी दूर में ढूंढने पर पाया कि वहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है। उस मूर्ति में अलग ही आकर्षण था। ध्यान से देखने पर पता चला कि राम नाम का जप उसी मूर्ति की तरफ से आ रहा है। राजा और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि कैसे एक मूर्ति भगवान के नाम का जप कर सकती है। राजा लगातार उसी मूर्ति को देखे जा रहा था। थोड़ी देर में उसे ऐसा लगा कि जैसे खुद वहाँ मूर्ति नहीं बल्कि खुद हनुमान जी वहाँ पर बैठे हुए अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे हैं। जब राजा को यह एहसास हुआ कि यह मूर्ति नहीं स्वयं हनुमान जी हैं, तब राजा प्रताप रुद्र ने तुरंत उस मूर्ति के आगे दंडवत प्रणाम किया और राजा बहुत देर तक श्रद्धापूर्वक उसी मूर्ति के आगे प्रार्थना की मुद्रा में बैठा रहा और राजा फिर वापस सोने चला गया। जब राजा को गहरी नींद आई तो उसने स्वप्न देखा और उस स्वप्न में स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए और राजा से कहा कि वह यहाँ पर उनका मंदिर बनाए। स्वप्न देखकर राजा की नींद खुल गई और वहाँ से तुरंत अपने राज्य की ओर वह वापस चल पड़ा। अपने राज्य में पहुंचकर राजा ने अपने समस्त मंत्रियों और सलाहकारों, जितने भी उनके राज्य में विद्वान थे, उन सबको बुलाकर अपने सपने के बारे में उन सभी को बताया। राजा द्वारा बताए हुए स्वप्न से सभी आश्चर्यचकित थे। सबने एक सुर में कहा कि हे राजेंद्र, निश्चित रूप से यह आपके लिए बहुत ही शुभ स्वप्न है और इसमें आपका कीर्तिवर्धन होगा और आपका राज्य निरंतर उन्नति करेगा। आपको तुरंत वहाँ पर एक मंदिर बनाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, ठीक उसी स्थान पर जहाँ राजा ने श्री हनुमान जी की मूर्ति को भगवान श्री राम का जप करते देखा था। और राजा ने वहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण कर दिया। श्री राम का ध्यान करते हुए हनुमान जी के इस मंदिर को नाम दिया गया ध्यानांजनेय स्वामी मंदिर। धीरे धीरे इस मंदिर की ख्याति चारों तरफ फैल गई और दूर दूर के राज्यों से लोग इसके दर्शन करने के लिए आने लगे। इस देवीय घटना के लगभग 500 वर्ष बाद अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, जिसे औरंगजेब के नाम से ही ख्याति प्राप्त थी, मुगल सल्तनत का बादशाह बना। इस दुष्ट, लालची और क्रूर औरंगजेब का एक और नाम था आलमगीर, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। इस आलमगीर औरंगजेब के सिर्फ दो ही मकसद थे। पहला, सबसे पहले पूरे भारतीय महाद्वीप पर अपना मुगल साम्राज्य फैलाना और दूसरा, इस्लाम की स्थापना करना और हिंदू मंदिरों को तोड़ना, इस दुनिया से हिंदू धर्म का समापन और सभी जगह इस्लाम का विस्तार करना। औरंगजेब ने उनसे बदला लेने के लिए जहाँ सूफी संत का सिर कलम करवा दिया था, वहीं जबरन मुसलमान बनाए जाने के विरोध जब गुरु तेग बहादुर जी ने किया और जबरन उसका इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, तो औरंगजेब ने उन्हें भी मरवा दिया। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब ने हिंदुओं के 15 मुख्य मंदिर तोड़े और तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और केशव देव मंदिर भी है। औरंगजेब समेत मुगल काल में 60,000 से भी अधिक मंदिर ध्वस्त कर दिए गए थे, जिनमें सबसे अधिक हानि औरंगजेब के समय ही हुई। अपने मुगल साम्राज्य और इस्लाम के विस्तारवाद के ध्येय से उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर और यहाँ के मंदिरों को लूट और तोड़कर जालिम औरंगजेब ने दक्षिण की तरफ रुख किया। किले पर कब्जे के बाद उसने वहाँ के मंदिरों को ध्वस्त करने का अभियान शुरू किया और इसी क्रम में वो हैदराबाद के बाहरी इलाके में बसे एक हनुमान मंदिर में पहुंचा और अपने सेनापति को इस मंदिर को गिराने का आदेश देकर चला गया। औरंगजेब का दुर्भाग्य था कि ये वही धनांजनेय स्वामी का मंदिर था। मंदिर के बाहर पहुंचकर आलमगीर के सेनापति ने कहा कि मंदिर के भीतर से सभी पुजारी, कर्मचारी और भक्त बाहर निकल आए, वरना सबको मौत की नींद सुला दिया जाएगा। मृत्यु के भय से थर थर कांपते मंदिर के अंदर मौजूद सभी पुजारी एवं अन्य लोग भगवान श्री राम के ध्यान में लीन श्री हनुमान जी को प्रणाम कर इस विपदा को रोकने की प्रार्थना करते हुए बाहर आ गए। अपने इष्ट देव का मंदिर टूटते देखने का साहस किसी में नहीं था, इसलिए सबने इस
दुर्दांत दृश्य के प्रति अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करने लगे। मुगल सेनापति ने उन्हें एक तरफ खड़े हो जाने को कहा और अपनी सेना को हुक्म दिया कि मंदिर तोड़ दो। सैनिक मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। तभी मंदिर के प्रमुख पुजारी सेनापति के पास आए और बोले, हे सेनापति, मुझे आपके हाथों मृत्यु होने का कोई भय नहीं है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, कृपया कुछ क्षण के लिए मेरी बात सुन लीजिए। अपने काम के बीच में आने से गुस्से से भरा सेनापति बोला, जल्दी कहो ब्राह्मण। पुजारी बोले, ये श्री राम के ध्यान में लीन श्री हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी सभी देवताओं में सबसे बलशाली हैं। उन्होंने अकेले ही रावण की पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था। कृपया उनका ध्यान भंग ना करें और मंदिर ना तोड़िए, अन्यथा वह शांत नहीं बैठेंगे। मैं आपके ही भले के लिए कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए और ये काम मत कीजिए। हनुमान जी बहुत दयालु हैं, आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन क्रूर सेनापति इससे अधिक नहीं सुन सकता था। उसे तो इस्लाम का झंडा फहराने की जल्दी थी। वह बोला, हे ब्राह्मण, अपना मुंह बंद करो और यहाँ से दूर हट जाओ, वरना मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर इस मंदिर को तोड़ूंगा। देखते हैं कैसे तुम्हारे ताकतवर हनुमान हमारे हाथों से इस मंदिर को टूटने से बचाते हैं, जिन्होंने पहले भी इससे कहीं ज़्यादा बड़े मंदिर तोड़े हैं। सेनापति अपनी सेना की तरफ मुड़ा और उसे मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। अगले कुछ क्षणों में क्या होने वाला है वह नहीं जानता था। इस बात से अनजान मुगल सैनिक मंदिर तोड़ने के लिए हथियार, हथौड़े, कुदाल आदि सामान लेकर एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने के लिए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। पहले सैनिक ने जैसे ही अपने हाथों में हथौड़ा लेकर मंदिर की दीवार पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, वो मूर्तिवत खड़ा रह गया, जैसे बर्फ़ में जम गया हो या पत्थर का हो गया हो। वो ना अपने हाथ हिला पा रहा था और ना ही औजार। भीषण भय से भरी नज़रों से वो मंदिर की दीवार की तरफ देखे जा रहा था। कुछ ऐसी ही स्थिति एक एक कर उन सभी सैनिकों की होती गई जो मंदिर तोड़ने के लिए औजार लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़े थे। सब के सब मूर्ति की तरह खड़े रह गए थे। महान मुगल बादशाह के सैकड़ों मंदिर तोड़ चुके सेनापति के लिए ये अविश्वसनीय चमत्कार एक बहुत बड़ा झटका था। उसने तुरंत छिपी हुई नज़रों से मंदिर के प्रमुख पुजारी के चेहरे की तरफ देखा, जिन्होंने कुछ पलों पहले उसे मंदिर तोड़ने से रोका था, और देखा कि पुजारी जी शांत भाव से सेनापति को देख रहे थे। उसने तुरंत पलटते हुए सेना को आदेश दिया कि फौरन बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर हो। सेनापति खुद औरंगजेब के सामने पहुंचा और बोला, जहाँपनाह, जरूर इस मंदिर में कोई रूहानी ताकत है। मंदिर के पुजारी ने भी कहा था कि हनुमान हिंदुओं के सब देवताओं में सबसे ताकतवर देवता है। जहाँपनाह की इजाज़त हो तो मेरी सलाह है कि हम अब उस मंदिर की तरफ नज़र भी ना डालें। अपने सेनापति की नाकामी और बिन मांगी सलाह से गुस्से में भरा औरंगजेब चीखते हुए बोला, खामोश बेवकूफ़, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो हम अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। तुम पर इसलिए रहम कर रहे हैं क्योंकि तुमने बहुत सालों से हमारी वफादारी की है। सुनो, अब सेना की कमान मेरे हाथ रहेगी, मोर्चा मैं संभालूंगा। कल हम उस हनुमान मंदिर जाएंगे और मैं खुद औजार से उस मंदिर को तोड़ूंगा। देखता हूँ कैसे वो हिंदू देवता हनुमान मेरे फौलादी हाथों से अपने मंदिर को टूटने से बचाता है। मैं ललकारता हूँ उस हनुमान को। अगले दिन सुबह आलमगीर औरंगजेब एक बड़े से सेना के साथ उस हनुमान मंदिर को तोड़ने चल पड़ा। हालांकि उसके वो सैनिक पिछले दिन की घटना को याद कर मन से बेहद घबराए हुए थे, पर अपने जालिम बादशाह का हुक्म भी उन्हें मानना था, वरना वो उन्हें मारकर मुख्य चौक पर टांग देता। मन ही मन हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए वो सिपाही चुपचाप मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर पहुंचकर औरंगजेब ने आदेश किया कि भीतर जो भी लोग हैं तुरंत बाहर आ जाएं, वरना जान से जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मन ही मन कहते हुए मंदिर के अंदर से सभी पुजारी और कर्मचारी बाहर आ गए। उनकी तरफ अपनी अंगारों से भरी लाल आंखें तड़ता हुआ गुस्से से भरा औरंगजेब बोला, अगर किसी ने भी अपना मुंह खोला तो उसकी जवान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खामोश, एक तरफ खड़े रहो और चुपचाप सब देखते रहो। वो नहीं चाहता था कि पुजारी फिर से कुछ बोले या उसे टोके और उसका काम रुक जाए। वहाँ खड़े सब लोग भय से भरे खड़े थे और औरंगजेब की बेवकूफ़ी को देख रहे थे। औरंगजेब ने एक बड़ा सा कुदाल लिया और बादशाही अकड़ के साथ मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। उस समय जैसे हवा भी रुक गई थी। एक महापाप होने जा रहा था। व्यातुर दृष्टि से सब औरंगजेब की इस करतूत को देख रहे थे, जो पवनपुत्र को हराने के लिए कदम बढ़ा रहा था। अगले पलों में क्या होगा इस बात से अनजान और आसपास के माहौल से बेखबर घमंड से भरा हुआ औरंगजेब मंदिर की मुख्य दीवार के पास पहुंचा और जैसे ही उसने दीवार तोड़ने के लिए कुदाल से प्रहार किया, उससे मंदिर के भीतर से भीषण गर्जन सुनाई पड़ा, इतना तेज और भयंकर कि कान के पर्दे फट जाएं।
जैसे हजारों बिजलियां आकाश में एक साथ गरज पड़ी हों। यह गर्जन इतना भयंकर था कि हजारों मंदिर तोड़ने वाला और हिंदुस्तान के अधिकतर हिस्से पर कब्जा जमा चुका औरंगजेब भी डर के मारे मूर्तिवत स्तब्ध और जड़ हो गया, और उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। वो भीषण गर्जन बढ़ता ही जा रहा था। औरंगजेब भौचक्का रह गया था। औरंगजेब जड़ हो चुका था, निशब्द हो चुका था। काल को भी कपा देने वाले उस भीषण गर्जन को सुनकर वो पागल होने वाला था। लेकिन अभी उसे और हैरान होना था। उस भीषण गर्जन के बाद मंदिर से आवाज़ आई, अगर मंदिर तोड़ना चाहते हो राजन तो कर मन घाट, यानी हे राजा, अगर मंदिर तोड़ना चाहते हो तो पहले दिल मजबूत करो। डर और हैरानी भरा हुआ औरंगजेब इतना सुनते ही बेहोश हो गया। इसके बाद क्या हुआ उसे पता भी ना चला। मंदिर के भीतर से आते इस घंघोर गर्जन और आवाज़ को वहाँ खड़े पुजारी और भक्तगण समझ गए कि ये उनके इष्टदेव श्री हनुमान जी की ही आवाज़ है। उन सभी ने वहीं से बजरंगबली को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। उधर बेहोश हुए औरंगजेब को संभालने उसके सैनिक दौड़े और उसे मंदिर से निकालकर वापस किले में ले गए। हनुमान जी के शब्दों से ही उस मंदिर का नया नाम पड़ा, जो आज तक उसी नाम से जाना जाता है, करमन घाट हनुमान मंदिर। इस घटना के बाद लोगों में इस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा हुई और इस मंदिर से जुड़े अनेकों चमत्कारिक अनुभव लोगों को हुए। संतानहीन स्त्रियों को यहाँ जाने से निश्चित ही संतान प्राप्त होती है और अनेक गंभीर लाइलाज बीमारियों के मरीज यहाँ हनुमान जी की कृपा से स्वस्थ हो चुके हैं। यह चमत्कारिक मंदिर तेलंगाना में स्थित है। यह थी इस मंदिर की चमत्कारिक कहानी। आशा करता हूँ आप सभी को यह पसंद आई होगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।